लेकिन सर जैसे आपने कहा ऐसा ना लेके आए, लेकिन इसमें एक बार बार उठता है कि भाजपा कहती है कांग्रेस ने 40 साल भारत को लूटा है, इतने घोटाले हुए कांग्रेस के टाइम पे, इतना कुछ उन्होंने लूट लिया, पूरे भारत को खत्म कर दिया। आज भाजपा उस चीज को सुधार रही है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा इस चीज को खराब कर रही है? सर अब आप अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लूटा, तो क्या 2014 के बाद सारी चीजें आई? सोच रहा है नहीं नहीं नहीं, रोडे पहले भी थी जी, रोडे पहले भी थी जी। हैं? जी जी। अच्छा अब आप आ जाइए जी। IIT कॉलेज जो हैं जी, IIT 2016 के बाद से एक भी नहीं बना है। अरे नो तो कह दिया है, पेपरों में बहुत सारे बन गए हैं। बने हैं सर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, नहीं बने हैं। हाँ 2014 से पहले क्या नहीं थे? हाँ नहीं थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, सही बात है। और करप्शन की बात आप कर रहे हैं, तो करप्शन किस सरकार में नहीं रहा है? कांग्रेस का करप्शन आपने उठाया ना? आपने ही तो उठाया था कांग्रेस की करप्शन जी। उनकी सरकार के आने के बाद आपने उजागर किया। अब कांग्रेस आएगी तो वो बताएगी। अच्छा सीधा सीधा सर का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो चल रहा है मामला है, आपके ऊपर भी तो आरोप लग रहे हैं। घोटाले नहीं हुए। जी जी जी। अब आपकी सरकार जाएगी, कांग्रेस सरकार गई, आपने उजागर किया, आप उस मुद्दे को लेके आए। अब आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं 40 साल उन्हें लूटा, लेकिन 40 साल क्या क्या लूटा आप ये नहीं बता पा रहे। मुझे अच्छी तरह याद है 2P सिस्टम घोटाला जी, क्या हुआ उसका? कितने लोग जेल में गए, कितने लोगों को फांसी हुई, क्या हुआ बताइए, तो रिजल्ट भी तो लाइए। सही बात है। अच्छा सर, जैसे काफी सारी सुविधाओं पे बात हुई, काफी सारी चीजों की बात हुई, लेकिन सर इस चुनाव में एक वो शब्द और है जो बार बार उठता है, वो है हिंदू और मुस्लिम का। और उसमें जब बात करें मुस्लिमों की, तो हर पार्टी सोचती तो है मुस्लिमों को साथ में करने की, लेकिन क्या आप कहीं देखते हैं जो अल्पसंख्यकों में जो मुस्लिमों को गिना जाता है, उनका कहीं आप विकास होता देख रहे हैं? चाहे वो कांग्रेस का टाइम हो, चाहे भाजपा का टाइम हो, क्या कहेंगे? क्योंकि हर कोई तो मुस्लिमों की बात कर रहा है, लेकिन क्या वाकई में धरातल पे दिख रहा है मुस्लिमों का काम कहीं? अगर आपका इशारा ये है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को कुछ भी कहा जा रहा है, तो सवाल ये नहीं है कि मुस्लिमों को कहा जा रहा है, सवाल ये है कि क्यों कहा जा रहा है, क्या वजह है कहा जा रहा है जी। आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, पूरा हुआ जी। आपने कहा 15 लाख सबके खाते में आ जाएगा, चुनावी जुमला हो गया जी। आपने कहा किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी जी। किसान से पूछिए दुगनी हो गई कि आधी हो गई? आप जब प्रचार पे निकलते हैं और जब 1 घंटा आप भाषण देते हैं, तो कहने के लिए कुछ होना चाहिए। अब आप उसको तो ला नहीं सकते। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गए? सपने में भी नहीं आते। तो आप कहिएगा क्या? अब आप कुछ बचा नहीं, तो बचा मुस्लिम, बची कांग्रेस, बचे नेहरू, बची मनमोहन सरकार के काम, बचे यूपी और बिहार के शहजादे। तो कहने के लिए जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप कहिएगा क्या? 1 घंटा आपको स्पीच देनी है, 1 घंटा आपको बोलना है, बोलने के लिए मुद्दे हैं नहीं, तो आप इन्हीं लोग को लाइएगा, इन्हीं चीजों को लाइएगा। तो जहां तक मुसलमानों का सवाल है, तो देखिए अगर आप मुसलमानों को ये कहते हैं कि मुसलमानों के विकास की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी ने मुसलमानों के विकास की बात की गई। आप मुसलमानों के विकास की बात करिए ही मत। आप उन गरीबों की बात कीजिए, उन गरीब में सब आ जाएंगे, मुसलमान भी आ जाएंगे, SC भी आ जाएगी, ST भी आ जाएगी, आप उसके ऊपर आइए। आप उनके लिए क्या काम कर रहे हैं, आप उस पर आइए, आप वो मुद्दा लेके आइए। वो मुद्दा किसी के पास नहीं है। सही बात है। हर कोई सिर्फ कमजोर तबके को अपना फायदा बना के इस्तेमाल करना चाहता है, एक वोट की तरह, उसके बाद किनारे कर दिया जाता है। अच्छा सर, अगर आखिरी सवाल पे है मोटा मोटा, क्या आप जनता से कहेंगे कि जनता को किस आधार पर वोट देना चाहिए, और इस वोट के और किस आधार पर उन्हें इस चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, और कैसे सरकार को चुनना चाहिए? अच्छा सवाल किया आपने। ये मैंने शुरू में भी ये कहा, देखिए ये 5 साल की किसी की भी सरकार हम चुनेंगे, तो उसका असर, उसका खामियाजा हमें अगले 50 साल तक भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उनका मैनिफेस्टो देखिए, उनका मैनिफेस्टो क्या है। सही बात है। और आप फिर ये देखिए कि उनके विचार क्या हैं, किस विचार के हैं, उनकी सोच क्या है। रावण भी बहुत बड़ा बुद्धिमान था, बहुत बलशाली था, बिल्कुल, बहुत बड़े ब्राह्मण थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सोच, उसके विचार ने उसको तबाह कर दिया। बहुत बहुत खूब बात कही है सर ने। तो आप ये देखिए हैं कि उनके विचार क्या है, उनकी पॉलिसीज क्या है जी। तब आप अपना वोट कीजिए। हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है। आप ये देखिए कि कौन आपकी अच्छाई को टारगेट कर रहा है, कौन बुराई को टारगेट कर रहा है।
कौन आपको फालतू के जो चीज है उसमें उलझा रहा है, फालतू के मुद्दे में मत उलझिए। अगर आपको कोई फालतू के मुद्दे में उलझा रहा है तो फिर आप ये समझिए कि वो वोट का सौदागर है। वो वोट का सौदा करेगा, चला जाएगा, फिर आप उसको भुगतते रहिए। आप अपने विवेक से काम लीजिए, आप अपनी समझ से काम लीजिए। आप जात के नाम पे मत कीजिए वोट, आप धर्म के नाम पे वोट कीजिए। आप जिसको भी चुनिए विजन पे चुनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि हम विकसित देश की श्रेणी में आ जाएंगे। हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सही कहा, उस सही प्रतिभा कहा। को ऊपर लाना है जी। और ये प्रतिभा को ऊपर लाने के लिए जरूरी है कि आप सोच समझ के अपनी सरकार को चुनिए। क्या तो जैसा कि सर ने कहा और आपने सुना कि रावण भी बहुत बुद्धिमान था, बहुत बलशाली था, बहुत ब्राह्मण था वो, लेकिन विचार उसके अच्छे नहीं थे, तो उसका आपने देखा अंत क्या हुआ। तो इसी पर सर ने कहा है कि अगर इस चुनाव में अगर आपने लोगों की मंशा नहीं जानी, नेताओं की मंशा नहीं जानी कि उनकी क्या है, तो फिर आप किसी गलत को चुन लेंगे और आप उसे बिठा देंगे। तो अब मैं किसी पार्टी की तरफ से मैं नहीं कहूंगा कि कौन अच्छा है कौन खराब है, लेकिन ये जनता को खुद सोचना चाहिए कि उनके लिए अगर कांग्रेस अच्छी है तो वो कांग्रेस को वोट करें, भाजपा अच्छी है तो भाजपा को वोट करें, लेकिन वो अपना अच्छा और बुरा सोच समझ के वोट करें, ताकि आगे आने वाले 5 साल आखिर अंत में आप पोसे ना उस चीज को, क्योंकि वो चीज आपने कहीं ना कहीं चुनी है। तो अब इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं इस खूबसूरत सी शाम के साथ, इस क्लॉक टावर के सामने से। तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।